बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे इमली आलू बुखारे का शरबत। बहुत ही मज़े का, बहुत ही रिफ़्रेशिंग, गर्मियों का बेहतरीन तोहफ़ा, बेशुमार फ़वायदे हैं। हम किस तरीके से बनाते हैं, उसको सेव कैसे करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक पाव जो है ना इमली और आलू बुखारा लेके अच्छे तरीके से धो के मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। और अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसके सीड्स जो हैं, इसके जो बीज हैं वो बहुत ज़्यादा नरम हो गए हैं। तो इन दोनों के बीज मैंने निकाल लेने हैं। और ये आप देख सकते हैं मैंने बीज निकाल लिए हैं। और ये जो इसके सीड्स हैं, इसके बीज हैं ना, इनको हमने इस स्टेज पे ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो हम साइड पे रख देंगे। पानी डाल के अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो पल्प बाकी बचा है ना, उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, ज़ाया कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको आगे चल के इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक ब्लेंडर ले लिया है और उसमें मैंने डाल देना है इमली का पल्प, और उसके बाद ये आलू बुखारे का पल्प मैंने इसमें डाल देना है। और यहाँ पे जो हमने सीड्स इसके बचे थे, इसमें पानी डाल के रखा था, इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मसल के इसका जो थोड़ा बहुत पल्प और ये जो पानी है ना, ये मैंने ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पतीला चढ़ा दिया था, उसमें मैंने ये ब्लेंडर जो पल्प है ना, ये सारा इसमें शामिल कर देना है। और इसके साथ थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी, जो ब्लेंडर के आगे पीछे लगा हुआ था पल्प, उसी को धो के मैंने डाल देना है, एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल करना। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा तो साथ ही साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर चीनी ले लिया मैंने। और चीनी जो है ना, ये मैंने 3 पाव के करीब ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 1 किलो चीनी ले सकते हैं, लेकिन परफेक्ट है मेरे ख्याल में 3 पाव। और यहाँ पे जो है चीनी डालने के साथ साथ जो है ना, वो हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी तो ये अपना पानी छोड़ती जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी ने अपना सारा पानी छोड़ दिया और काफ़ी हद तक जो है ना, ये इसका लिक्विड जो है वो इसमें आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पहले तकरीबन 5 मिनट तक मैंने तेज़ आग रखनी है। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो मैंने हल्की आग कर देनी है, दरमियानी आग। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल दरमियानी सी आग कर दी है। और उसके बाद ढक्कन से ढक के तो मैंने आधे घंटे तक इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। और यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आग को तेज़ किया और साथ ही साथ यहाँ पे एक चाय का चम्मच काला नमक इसमें शामिल कर दिया। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और नमक जो है ना, ये आप अपने टेस्ट के लिहाज से डालिएगा, जितना आपको नमक जो है ना वो पसंद है। तो सिर्फ इसमें बस ये नमक जाएगा। और उसके बाद थोड़ी सी दरमियानी आग करके तो मैंने इसको पकाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन आधा घंटा इसको गुजर चुका है पकते हुए। और ये इमली आलू बुखारे का मज़ेदार सा जो शरबत है ना, ये रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा। तो इसी स्टेज पे मैंने चूल्हे को बंद कर देना है और ढक्कन से ढक के इसको ठंडा होने तक इसका वेट करेंगे। और ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो इमली आलू बुखारे का शरबत है मज़ेदार सा, ये रेडी हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अच्छा, आपने क्या करना है कि इसको सेव करते टाइम ना 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपके पास जो बॉटल होनी चाहिए उसमें हवा का गुजरना हो, यानी कि एयर टाइट होनी चाहिए। और दूसरा खुश्क बोतल होनी चाहिए। कोई भी लिक्विड किसी किस्म का लगा हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें डाल के आपने इसको फ्रिज में रख देना, 1 महीने तक आराम से चल जाएगी। और अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो इसकी लाइफ मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने इसमें किसी भी किस्म के कोई केमिकल नहीं शामिल किए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ठंडा पानी ले लिया एक बाउल में, और उसमें मैं ज़रूरत के मुताबिक जो है ना, जितना मुझे चाहिए वो मैं इसमें डालूँगी पल्प इसका, और शरबत इसका तैयार कर लूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आइस क्यूब मैंने इसमें शामिल कर देने मज़ेदार से शरबत में। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके उसके बाद सर्विंग ग्लासेस में मैंने इसको निकाला है। आपने जब इसको सर्व करना हो ना, तो उस टाइम बर्फ़ डाल के ठंडा ठंडा इसको सर्व करिएगा, तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और बेशुमार फ़वायदे में मैदे की गर्मी को दूर करता है, जिगर की गर्मी को दूर करता है। इसके अलावा मसाने के जिन लोगों को मसाइल होते हैं, तेज़ाबियत को दूर करता है। जिन लोगों को हाजमे का मसला होता है, वो अगर इसको लेते हैं ना, तो उनके ये मसले मसाइल जो है हल हो जाते हैं। इसके अलावा बेशुमार फ़वायदे हैं इस शरबत के। तो इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ये रही हमारे शरबत की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।